अयोध्या आरटीओ ने घने कोहरे को देखते हुए अयोध्या आरटीओ आरपी सिंह ने कुछ जरूरी गाइडलाइंस निर्देशित किया। दिल्ली एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के चलते हुए हादसे से सबक लेते हुए कुछ जरूरी एहतियात बरतने को बोला। अयोध्या आरटीओ ने घने कोहरे को देखते हुए अयोध्या आरटीओ आरपी सिंह ने कुछ जरूरी गाइडलाइंस निर्देशित किया। दिल्ली एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के चलते हुए हादसे से सबक लेते हुए कुछ जरूरी एहतियात बरतने को बोला। आरपी सिंह बोले कि घने कोहरे में रात में चलने से बच्चे बहुत जरूरी हो तो ही निकले, रिफ्लेक्टर जरूर लगाएं, अपनी गाड़ी पर घने कोहरे होने पर इंडिकेटर को जलाए रखें आदि सब उन्होंने बताया। हाईवे पर ट्रक और जो गाड़ियां हैं वह हाईवे की पटरी के किनारे पार्किंग स्थल पर ही पार्क करें। वंदे भारत से प्रशांत शुक्ला की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरी मौजूदगी इस समय अयोध्या के आरटीओ ऑफिस में है और ये फॉग को मतलब कोहरे को लेकर क्या तैयारियां मैं अभी बात करूंगा। दिल्ली और आगरा एक्सप्रेसवे पे इसी फॉग के चलते भीषण हादसा हुआ और कई गाड़ियां जल गईं, कई लोगों की वहां मौत हुई और कुछ लोग अभी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। चूँकि बात की जाए अयोध्या में तो यहाँ पे भी अब ट्रैफिक का बहुत ही ज़्यादा आवागमन है। जो तैयारियाँ हैं, जो यहाँ के अधिकारी हैं, मैं अभी उनसे बात करता हूँ और उस फॉग को लेकर क्या इनकी तरफ से तैयारियां हैं मैं जानने की कोशिश करता हूं। सिंह के पास, अयोध्या आरटीओ ऑफिस आरपी सिंह के पास, जो फॉग को लेकर अब अयोध्या आरटीओ की क्या तैयारियां हैं। चूंकि दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे पे कोहरे को लेकर एक भीषण हादसा हुआ, इसमें काफ़ी कैजुअलिटी हुई, कई लोगों की मौत हुई और अभी कई लोगों जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं। चूँकि अयोध्या जब से श्री राम जन्मभूमि बनी हुई है, यहाँ पे भी वाहनों का आवागमन बहुत है और हमने कई देखा है कि लखनऊ और ये अयोध्या हाईवे पर भी काफ़ी ट्रैफिक रहती है। तो क्या तैयारियां हैं, एक छोटी सी जानकारी जो है कई लोगों की जान बचा सकता है। तो मैं आरटीओ आरपी सिंह के पास हैं, आइए मैं इनसे जानता हूं कि सर फॉग को लेकर क्या तैयारी है अयोध्या की तरफ से। ऐसा है कि वर्तमान में शीत ऋतु चल रहा है जिसमें कोहरे का प्रकोप ज़्यादा रहता है, जिसके कारण विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है। तो मुख्यतः सड़क पर जब हम यात्रा करते हैं तो उस विजिबिलिटी के कारण हम अगर किसी वाहन में यात्रा कर रहे हैं तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां निश्चित रूप से बढ़ जाती हैं। जैसे कि हम अगर गाड़ी का संचालन कर रहे हैं तो हम प्रयास तो ये करें कि अगर बहुत आवश्यक नहीं है तो रात की यात्रा से हम बचें जिसमें कोहरे का प्रकोप ज़्यादा होता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जैसा कि अभी आपने वो किया कि आगरा एक्सप्रेसवे पे इस तरह की दुर्घटना हुई, इसमें देखे होंगे कि जो गाड़ियां चलती हैं वो उनके बीच की दूरी जो है वो बहुत न्यूनतम होती है, जिसके कारण अगर आगे वाली गाड़ी अचानक रुक जाती है तो पीछे की गाड़ी उसमें टक्कर मार देती है और उसके पीछे इस तरह से 7-8 गाड़ियां एक साथ जो लड़ती हैं, जो दुर्घटना का मुख्य कारण रहा है। तो ऐसे में बचाव दुर्घटना से तभी हो पाएगा जब आप वाहनों से दूरी बनाए रखेंगे और अपने वाहन में यदि अगर रात में चलना है तो रिफ्लेक्टर जरूर लगा लें, जिसके कारण से गाड़ी की विजिबिलिटी बनी रहे। और अगर आप चल रहे हैं तो फॉग लाइट या पीले रंग की लाइट जो है वो जरूर गाड़ी में लगी रहे, क्योंकि उसकी दृश्यता थोड़ा सा ज़्यादा होती है। इसीलिए हम लाल रंग का रिफ्लेक्टर या पीले रंग का रिफ्लेक्टर गाड़ी की साइड में वो लगाते हैं। और स्टीरियो कतई ना बजाएं, क्योंकि उससे एकाग्रता विभंग होती है। और जो लाइनिंग बनी होती है जिस लेन पर आप चल रहे हैं, देखें सफ़ेद रंग की, क्योंकि सफ़ेद रंग की विजिबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए सफ़ेद रंग में बनाया जाता है कि उस लाइन को आधार मान करके ही आप वाहन का संचालन करें। और जो आपका वाइपर होता है वो आपका सही दशा में हो, जिससे कि आपके शीशे पर अगर कोहरा आ जा रहा है तो उसकी सफाई नियमित रूप से होती रहे और दृश्यता आपकी बनी रहे। और गाड़ी की स्पीड बिल्कुल ही धीमी रखें, जिससे कहीं अगर कोई दुर्घटना होने की संभावना है तो चोट की संभावना बिल्कुल ही कम रहे। इसके अलावा हम लो बीम पर अपनी गाड़ी चलाएं और जो फॉग लाइट में उसके अलावा भी विंडो पर बना होता है कि अगर हम एसी का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको हम शीशे की तरफ अपना जो है जो वार्म हीटर होता है उसको शीशे की तरफ मोड़ दें, जिससे उस पर भी दृश्यता बनी रहे, उस पर कोई फॉग टाइप में चीज ना दिखाई दे। तो मुख्य रूप से शीत ऋतु में चलने के लिए हम कोहरे की दृश्यता
कैसे हम बना लेते हैं वो मुख्य रूप से हमारे पर निर्भर करता है। और अगर अपनी यात्रा को आप 12 बजे के पहले पूर्ण कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उस समय व्यक्ति चलता है और नींद की संभावना कम होती है। कोहरे में जो प्रायः देखा जाता है कि चूंकि गाड़ी के अंदर व्यक्ति अपना हीटर चला लेता है तो गर्मी हो जाती है और बाहर का वातावरण बिल्कुल ठंडा होता है। ऐसे में चालक को या जो लोग उसमें बैठे रहते हैं उनको झपकी आने की संभावना रहती है और यह चीज़ मॉर्निंग में ज़्यादा होती है कि व्यक्ति को नींद आने के कारण गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और ये दुर्घटना की संभावना उस समय बहुत ज़्यादा होती है। तो इन सब चीज़ों को अगर छोटी छोटी चीज़ों पर हम ध्यान रख लेंगे तो निश्चित रूप से शीत ऋतु में हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं और अपनी जान भी बचा सकते हैं। सर एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे अभी हमने देखा कि लखनऊ से लेकर अयोध्या के बीच में ढाबे हैं, ढाबे पे क्या होता है कि रात को समय जो ट्रक ड्राइवर हैं वो पार्किंग कर लेते हैं, उसके बारे में ARTO की क्या तैयारी है, उन पे कैसे क्या शिकंजा करेंगे, इसके लिए सर क्या बताएंगे? ऐसा होता है कि जो ढाबे की बात कर रहे हैं मोस्टली हाईवे पर आप देखे होंगे, हाईवे पर ढाबा नहीं बने होते हैं, पुल्लेबाई उनका बना होता है। ट्रकों का भी रुकने का जो स्थान है वो निर्धारित होता है। एक्सप्रेस वे पर या हाईवे पर एक लेबाई बना होता है जो ट्रकों के रुकने के लिए स्थान होता है। तो अगर लेबाई पर ही वो ट्रक खड़ी हो तो दुर्घटना से बचा जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि गाड़ी जो है चलते चलते बिगड़ जाती है और बीच रास्ते में खड़ी हो जाती है। ऐसे में जिनकी रोड होती है जैसे NHAI की या हाईवे की, तो उनका जो है एक एम्बुलेंस सेवा और उनका जो है रिकवरी वैन वो हरदम चलता रहता है और वो रास्ते से उस चीज़ को हटा देता है। तो अगर गाड़ी का चालक है तो उसको भी ये रहना चाहिए कि अगर उसकी गाड़ी भी सड़क पर बिगड़ जा रही है तो प्रयास करके उस गाड़ी को किनारे लगा करके, और गाड़ी में भी तिकोना टाइप में रिफ्लेक्टर एक बना होता है लाल रंग का, उसको अपने आसपास लगा ले जिससे आने वाली गाड़ियों से टकराहट होने की संभावना कम रहे। और इस तरह से जो जिस एजेंसी का रोड होता है उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि उसकी रिकवरी वैन चलती रहे और गाड़ियां जो है पार्किंग के स्थान के अलावा कहीं पार्क ना हो पाए। ये थे ARTO अयोध्या जो बता रहे थे कि छोटी छोटी जानकारी से ही बड़ी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। मैं कैमरा पर्सन शिवेंद्र के साथ प्रशांत शुक्ला, वंदे भारत के लिए, अयोध्या।